नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 5 मार्च 1970 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने शिव जयंती मनाने का यथार्थ मतलब एकदम दिल को छू लेने वाला अर्थ समझाया है जी। बाबा जैसे प्यार से हमें समझा रहे हैं कि उनसे मिलना ही मनाना है, पर बात यही खत्म नहीं होती। हाँ। उनका लक्ष्य है हमें अपने समान बनाना। आज की मुरली में बाबा ने प्रतिज्ञा, सहनशीलता और हमारे पुरुषार्थ मतलब आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में जो एक बड़ी रुकावट आती है ना, जी जी उस पर बहुत खूबसूरती से रोशनी डाली है। जी। और बाबा ने जैसे प्यार से हमारी उंगली पकड़कर जल चढ़ाने की रस्म का भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य खोला है। अच्छा। हाँ, जैसे भक्त मंदिरों में प्रतिज्ञा के लिए जल उठाते हैं, बाबा चाहते हैं हम आत्माओं से एक पक्का निश्चय कराएं, एक दृढ़ संकल्प। किस बात का संकल्प? कि वे सिर्फ एक प्यारे शिव बाबा के बनकर रहेंगे, कहीं और मन नहीं भटकाएंगे। ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है, बल्कि असल में ये संपूर्ण समर्पण है। स्वयं को स्नेह और भरोसे के साथ बाबा पर न्योछावर करने का पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, मतलब ये बाबा के प्रति हमारे गहरे प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति हुई? बिल्कुल, एकदम। बाबा आगे ये भी समझाते हैं कि ये जल चढ़ाना असल में अपनी पुरानी कमजोरियों को, अपनी आदतों को स्वाहा करने की प्रतिज्ञा है। हाँ, बिल्कुल सही। जब कोई आत्मा निश्चय के इस जल को उठाती है, तभी वो संपूर्ण रूप से स्वाहा या न्योछावर होने की स्थिति में आ पाती है। जी। बाबा भविष्य का एक सुंदर दृश्य भी दिखाते हैं कि ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माओं की लंबी कतारें लगेंगी। हाँ, जो खुद इच्छा से खुशी खुशी संपूर्ण समर्पण के लिए तैयार होंगी। जिसका यादगार भक्ति मार्ग में काशी कलवट के रूप में है, जो परम बलिदान का प्रतीक है। हाँ, लेकिन बाबा फिर एक सवाल भी पूछते हैं, बहुत जरूरी सवाल। क्या? कि अभी ऐसी संपूर्ण समर्पण वाली कतार क्यों नहीं लगी है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, क्यों नहीं है। और इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि अभी बच्चों के पास एक दूसरी ही कतार लगी हुई है। अच्छा। दूसरी कतार जी, जो प्रगति में बाधा डाल रही है। यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है और मतलब खुद के चिंतन का विषय है। जी। बाबा बताते हैं कि अभी हमारे संकल्पों में, हमारे मन में क्यों शब्द की कतार लगी है। क्यों की कतार? हाँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये इस तरह से क्यों नहीं, ड्रामा में ऐसा क्यों। बाबा कहते हैं यही व्यर्थ संकल्पों का असल बीज है और यही हमारे पुरुषार्थ में, हमारे जोश में ढीलापन लाता है। सही बात है। ये हमें बाबा के करीब महसूस करने से भी रोकता है। बिल्कुल। बाबा एकदम स्पष्ट करते हैं कि ये क्यों की कतार ही संपूर्णता तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसे समाप्त कैसे करें? इसे समाप्त करने के लिए हमें ड्रामा की हर सीन पर, मतलब हर भावी पर अटूट निश्चय रखना होगा और एक रस स्थिति में स्थित होना सीखना होगा। अच्छा। जब मन से ये क्यों समाप्त होगा ना, तब समर्पण की कतार, बाबा पर न्योछावर होने वाली आत्माओं की कतार, वो अपने आप लग जाएगी। बाबा असल में हमसे इसी क्यों रूपी जल की लोटी चढ़वाने आए हैं। मतलब इस क्यों पूछने की आदत को सदा के लिए छोड़ने की एक तरह से प्रेम भरी प्रतिज्ञा चाहते हैं। वाह, ये तो बाबा की कितनी गहरी केयर है, उनका मार्गदर्शन है। बिल्कुल। इसके बाद बाबा मधुबन निवासियों को, खासकर पांडव दल को, जो बाबा के कार्य में मददगार हैं, उन्हें खास जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। जी, पांडव भवन की रखवाली। हाँ, जो ज्ञान का किला है, उसकी ऐसी रूहानी रखवाली करनी है कि कोई भी आसुरी संकल्प मतलब नेगेटिव या व्यर्थ विचार अंदर आ ही न सके। और इसके लिए बाहरी पहरे से ज्यादा वो आंतरिक पहरा मजबूत चाहिए। बिल्कुल। और इस आंतरिक पहरे को मजबूत बनाने के लिए बाबा 4 मुख्य बल बताते हैं। 4 बल? कौन कौन से? पहला संगठन का बल यानी एकता, दूसरा स्नेह का बल, आपसी प्यार, तीसरा सहयोग का बल, एक दूसरे की मदद, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बल जिसकी बाबा कहते हैं अभी खास कमी महसूस होती है, वो है सहनशीलता का बल। सहनशीलता का बल। जी। बाबा समझाते हैं कि अगर सहनशीलता का ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो माया मतलब नेगेटिव शक्तियां हम पर वारी नहीं कर सकती। अच्छा। इन 4 बलों के जीवन में धारण करना ही शिव जयंती को सही मायने में मनाना है और यही हमें वो आंतरिक शक्ति और बैलेंस देगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आज शिव जयंती पर बाबा हमसे मुख्य रूप से 3 प्रतिज्ञाएं करा रहे हैं।
जैसे वो बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं ना। जी हाँ। पहली प्रतिज्ञा, सहनशीलता के बल को धारण करना, हर हाल में शांत रहना। बिल्कुल। दूसरी प्रतिज्ञा, अपने मन से क्यों की कतार को खत्म करना, ड्रामा पर निश्चय रखना। जी। और तीसरी प्रतिज्ञा, अपने पुराने आसुरी संस्कारों पर पूरा पूरा पहरा देना, उन्हें बदलने का पक्का संकल्प करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान सहित की हुई प्रतिज्ञाएं हैं। हाँ। भक्ति मार्ग की तरह अंधी श्रद्धा वाली रस्में नहीं है ये। बाबा हमें कारण और निवारण दोनों समझा रहे हैं। सही बात है। इन्हीं सच्ची प्रतिज्ञाओं को निभाने से पांडव भवन का और उससे भी बढ़कर स्वयं परमात्मा पिता शिव बाबा का सारे विश्व में प्रत्यक्षता होगी। इससे जीवन में एक नया उद्देश्य और एक क्लैरिटी आती है। बिल्कुल। और मुरली के अंत में बाबा हम बच्चों को एक ऐसा ऊंचा स्वमान दिलाते हैं, मतलब जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या स्वमान? जिस निराकार बाप की महिमा में भक्त गाते हैं, वंदना करते हैं, वो स्वयं अपने बच्चों को इतने प्यार और सम्मान से कहते हैं, वंदे मातरम। अरे वाह! वंदे मातरम। हाँ, मतलब मैं तुम बच्चों की वंदना करता हूँ। सोचिए, स्वयं भगवान हमें वंदे मातरम कह रहे हैं। है ना अद्भुत? तो इस ऊंचे स्वमान और नशे की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, सदा हर्षित चेहरा। सदा हर्षित चेहरा। जी। हमारे नैनों से, हमारे मुखड़े से, हमारी चलन से वो अंदर की खुशी, वो नशा झलकना चाहिए। ऐसा खुशी से भरा चेहरा देखकर ही अनेकों के दुख दर्द मिट जाएंगे। यह हमारी शक्ल का, हमारी वाइब्रेशंस का गहरा प्रभाव पड़ेगा। सही कहा। ये बाबा के प्रति हमारे प्रेम और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का सीधा प्रमाण होगा, जो हमें भी खुशी देगा और दूसरों को भी। तो आज की मुरली का सार यही है कि शिव जयंती का सच्चा अर्थ है स्वयं को बदलना, प्रतिज्ञाबद्ध होना। जी। खासकर क्यों पूछने की आदत को छोड़कर ड्रामा पर निश्चय रखना और सहनशीलता के महान गुण को धारण करना। बाबा का कितना गहरा प्यार झलकता है इसमें। बिल्कुल। और सबसे अद्भुत बात, स्वयं परमात्मा हमें वंदे मातरम का सम्मान दे रहे हैं। हाँ। इस नशे में रहकर हमें सदा हर्षित रहना है, खुशी बांटनी है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अपने संकल्प, अपने कर्म, अपने समय और अपने संस्कारों की कदम कदम पर चेकिंग करने से ही असल परिवर्तन आएगा और हम बाबा के स्नेह के पात्र बनेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। बाबा की दी हुई ये 3 प्रतिज्ञाएं, सहनशीलता, क्यों से मुक्ति और संस्कारों पर पहरा, क्या हम इन्हें सचमुच अपने रोज के जीवन में उतार रहे हैं? आत्मचिंतन का विषय है। बाबा की इन गहरी प्रेम भरी शिक्षाओं को जीवन में लाने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं? ओम शांति।